हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत ही अच्छे से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और ये मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 11 है। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 10 तक बनाया जा चुका है। आप लोग एक बार जरूर ही देख लीजिएगा, जिसमें कि सारे कंसेप्टों को मैंने करवाया हूँ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग भी पढ़ लिए होंगे, आपको फिर समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 9 में कहा गया, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है, उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमें इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले जब आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों मैं बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा था, तो उसी में हम लोग कैसे बहुपद ज्ञात करते हैं, नहीं ज्ञात करते हैं, उसके सारे फॉर्मूले बता दिए थे। अगर नहीं आप लोग वहाँ पे सीखे थे तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ। जो द्विघात बहुपद के जो फॉर्मूले निकालने के होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद बहुपद निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। अब यहाँ से ये जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये शून्यकों का योग गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। योगफल दिया गया है कितना, तो 1 दिया गया है। उसी प्रकार अगर बात करें तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हुआ। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 1 ही दिया गया है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए, एक इस तरह के प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं वो एक बार देख लीजिए। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। जब एक को एक्स से गुना करने पर एक ही एक्स ही आ जाएगा, तो यहाँ से इसका जो द्विघात बहुपद होगा वो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही हम लोग को इस तरह के प्रश्नों को बनाना है। और बेसिकली आपके एग्जाम में ये भर भर के प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए आपको इस प्रश्नों को समझना, इन प्रश्नों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। उसी प्रकार से आप लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हम डायरेक्टली लिखते हैं, ये शून्यकों का योगफल नहीं, डायरेक्टली हम अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं। आप लोग शून्यकों का योगफल लिखिएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में डाल दीजिएगा। 0 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -3। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है -3। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 0 से जब एक्स को गुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह टर्म 0 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 3 हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर -3 इसका बहुपद द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। एक बार देखिएगा अच्छे से और सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। शून्यकों का योग कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो -1 दिया गया है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक बार देख लीजिए क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है आप लोगों को एग्जाम में ही, तभी आपके नंबर भी मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 इंटू एक्स प्लस इंटू अल्फा बीटा का मान है -1। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 से जब गुना कीजिएगा तो ये 4x² हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा इसमें, तो यहाँ से -x बचेगा, यहाँ से -4 हो जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से एक बार यहाँ से देखिए, x² माइनस x/4 -1 है, 4 से गुना करने पर ये 4x² हो जाएगा, ये 4 गुना x/4 हो जाएगा, और यह 1 गुना 4 हो जाएगा। 4 से सारे टर्म गुना करें, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा है समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा। अब यहाँ से मैं फिर ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ से कैसे बनाना है आप लोग को बता दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। शून्यकों का योगफल यानी कि लिखिएगा, शून्यकों डायरेक्टली हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 10/3 मेरे प्यारे बच्चों। द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग मानते हैं ना अल्फा बीटा, वही अल्फा प्लस शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है।
तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस 10/3 इंटू एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। 10 से सारे में मल्टीपल करने पे ये 10x स्क्वायर, सॉरी 10 से नहीं 3 से कर दीजिएगा, क्योंकि जो नीचे में रहता है उससे गुना करते हैं। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 कट जाएगा, यहाँ से 10x और प्लस 3 निकल के आ जाएगा, और यही इसका मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग इसको मानना चाहते तो मान भी सकते थे, जो द्विघात बहुपद के शून्य के अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा शून्यकों का योग बराबर, या डायरेक्टली आप लोग भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से दिखाई आप लोग को नहीं पड़ रहा है ये टर्म, कोई बात नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। ये टर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम बाहर गए थे मेरे प्यारे बच्चों। आपको देखे ये दिखाई पड़ रहा है, इसको हम जब 3 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। जब 3 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा -10x, और यहाँ से ये +3 हो जाएगा, और यही इसका द्विघात बहुपद का आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा कहीं से। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं, इसको अपने से सॉल्व कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। शून्यकों का योग कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का अगर बात करते हैं तो ये -1/2 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा का बात करते हैं तो ये भी -1/2 दिया गया है। अब हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो द्विघात बहुपद यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/2 इंटू एक्स और प्लस -1/2 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू एक्स और प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। 2 से सारे टर्म में गुना करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से -2 हो, सॉरी 1 हो जाएगा। कैसे होगा? 2 से गुना करने पर 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना करने पर 2 कट जाता है, यानी कि इसका ये हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग ये बना लीजिएगा और एक ये बना लीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको बना लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो कैसे आप लोग को बनाना है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे के प्रश्नों को भी सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसमें हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।